हियर इज़ अनदर क्वेश्चन ऑफ लिमिटेड कंपनीज। क्यू लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन है और आपके पास इधर देख लीजिएगा बेटा क्विकली। नवंबर 2023 पेपर 21 क्वेश्चन नंबर 1 यह आपके पास टेस्ट हुआ था। यहाँ देख लीजिएगा बेटा, इन्होंने आपसे क्या बोला हुआ है। Q Limited has been business for number of years. One of the director is unsure of the difference between capital reserves and revenue reserves. अभी जो आपको क्वेश्चन बताया है कि भाई एक डायरेक्टर को ये नहीं पता है कैपिटल रिजर्व्स क्या है और रेवेन्यू रिजर्व्स क्या है, कितने मार्क्स की वर्किंग है। तो अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इधर देख लीजिएगा, और साथ लिखना चाहो तो साथ सॉल्व करना चाहो तो कर लो। कैपिटल रिजर्व्स आर क्रिएटेड, कितने मार्क्स हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी, नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। क्लियर बेटा। और इसके बाद इसी में अगर एक और पॉइंट लिखना चाहते हो तो कैपिटल रिजर्व्स are not distributable to shareholder by dividend payment। डिविडेंड की पेमेंट्स कभी भी याद रखना इससे नहीं दी जाती। 2 पॉइंट्स इसके दे दिए। इसके बाद उन्होंने क्या बोला आपसे, अगर मैं बात कर रहा हूँ दूसरा कौन सा रिजर्व्स है, रेवेन्यू रिजर्व्स आर क्रिएटेड बाय ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट। और इसके बाद एक और पॉइंट क्या लिखा हुआ है आपके पास, रेवेन्यू रिजर्व्स are available to distributable to shareholders। आप दोनों का एक एक पॉइंट मेंशन कर दो तो आपके पास पार्ट 2 कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इधर देख लीजिएगा बेटा। क्यू लिमिटेड इज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। मैंने कहा 30 लाख ऑर्डिनरी शेयर, 30,000 ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, 30,000 ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। एक कितने का है, 0.5। तो 30,000 को डिवाइड कर लो 0.5 से कितना होगा, जल्दी क्विक। 30,000 को डिवाइड कर लो 0.5 से कितना होगा, 60,000 शेयर्स हो गए। जब क्वांटिटी निकालनी होती है तो डिवाइड करते हैं। प्रीमियम कितना है बेटा, 4,500। रीवैल्यूएशन रिजर्व 6,000। रिटेन अर्निंग 50,240। टोटल इक्विटी ये हो गई। डिबेंचर्स ये हो गया। 1 जुलाई लैंड की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 80,000। उसकी रीवैल्यूएशन 86,000। नो करंट एसेट हैड बीन रीवैल्यूड। सही है भाई। इसके बाद प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 43,600 का दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसके बैलेंसेस डालना शुरू कर रहा हूँ। यहाँ देख लीजिएगा जितने भी लोग हो। तो सबसे पहले कितना लिख दिया, 30,000। फिर कितना प्रीमियम में कितना लिख दिया, 4,500। फिर कितना लिख दिया, 6,000। रिटेन अर्निंग कितनी है, 50,240। इन सब का टोटल कर लूँगा तो कितना आ जाएगा, 90,740। सही है मेरा बच्चा। अगला स्टेप मेरा बच्चा, प्रॉफिट फॉर द ईयर। सलमान यहाँ देखिएगा, फातिमा यहाँ देखिएगा, इब्राहिम यहाँ देखिएगा, डैश डैश डैश। और प्रॉफिट कितने से बढ़ गया, 43,600। 43,600। एग्री बेटा। इसके बाद माहिन बेटा, अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप बेटा, 1 अगस्त को मैंने क्या किया है, बोनस इश्यू किया है बेटा। 1 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 6 और डायरेक्टर मेंटेन द रिजर्व इन द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म। बोनस इश्यू से पैसे नहीं आते, 1000 मरतबा बोल चुका हूँ। तीसरा क्वेश्चन इस क्लास का करवा रहा हूँ। तो ऑफिशियल शेयर्स मैं वर्किंग एक एक सब दिखाऊंगा ताकि आपको कोई मसला ना हो। ये किसकी वर्किंग जाऊंगा, बोनस इश्यू। बोनस इशू मेरे पास ऑफिशियल शेयर्स कितने, 60,000 इंटू
एवरी 1 for 6, 1/6 कर दो, कितना हो जाएगा? थोड़ा सा जल्दी बेटा। 60,000 इंटू 1/6। जी बेटा 10,000। तो 10,000 क्या हुए? बोनस शेयर्स हुए। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 0.5 करना बेटा। जी भाई 5,000। तो ये क्या हो गई? बोनस अमाउंट हो गई। तो यहाँ मैंने क्या लिखा माहीन? 5,000 लिख दिया बेटा। अब इसको काटना कैसे? सबसे पहले ये क्या होते हैं? कैपिटल रिजर्व्स, और ये क्या होते हैं? कैपिटल रिजर्व्स। ये क्या होता है बेटा? रेवेन्यू रिजर्व, और दूसरा रेवेन्यू रिजर्व दिया हुआ नहीं है जो कि जनरल रिजर्व्स होता है। इसके बाद कितने के बोनस इशू किए हैं बेटा? 5,000 के। तो माइन इधर गुंजाइश है आपके पास? कितनी गुंजाइश है? 4,500। तो यहाँ से 4,500 निकल जाएंगे। और अभी कितने माइनस करने? 500। तो वो यहाँ से कट जाएंगे। तो इसका मतलब टोटल पे क्या हुआ? टोटल पे क्या हुआ? कोई फ़र्क नहीं पड़ा, डैश डैश। क्लियर? जितने निकाले थे रिजर्व्स उसको वापस अपनी जगह पे वापस भेज दिया इन दी फॉर्म ऑफ शेयर प्रीमियम, इन दी फॉर्म ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व्स। फिर इसके बाद क्या बोला हुआ है? नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ रहा हूँ। फाइनल डिविडेंड 0.04 पर शेयर ऑन ऑल शेयर इशू एट दैट डेट। इधर आ जाइएगा जो सुन रहे हो, जो देख रहे हो। तो मेरे पास ऑफिशियल शेयर्स कितने थे? 60,000 थे। 60,000 प्लस नए कितने आए थे? 5,000। तो टोटल शेयर्स कितने हो गए? 65,000। तो 65,000 को मल्टीप्लाई कर लूँगा किससे? 65,000 को मल्टीप्लाई कर लूँगा किससे? 0.04 से। कितना हो जाएगा? जी बेटा 2600। दोबारा करो बेटा। साठ 60,000 प्लस 5,000, 65,000 मल्टीप्लाई बाय 0.04। क्यों भाई, क्या करवा रहे हो भाई? 1 मिनट वेट कर जा। 60,000, 1 मिनट वेट कीजिएगा बेटा। ऑफिशियल शेयर्स कितने? 60,000। जी बेटा 60,000 प्लस 10,000, तो टोटल कितना हो गया? 70,000। तो 70,000 को मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? 70,000 को मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा बेटा? 2800। 2800। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या कर दिया मैंने? डैश डैश डैश। 2800 से अर्निंग्स कम की और 2800 से टोटल को भी कम कर दिया। अब अगले पार्ट में क्या बोला हुआ है? कंपनी राइट इशू करिए 2 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 7, और राइट इशू किस पे हो रहा है? 0.65 पे। अब राइट इशू की वर्किंग करूँगा तो उस वर्किंग में थोड़ा सा साथ दे देना भाई। कहाँ करूँ? ये देख लीजिएगा भाई। राइट इशू ऑफिशियल शेयर्स कितने थे? 60,000। 10,000 कहाँ से आए थे? बोनस से आए थे। ये मेरे क्या थे? ऑफिशियल शेयर्स थे। तो टोटल कितना हो गया? 70,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 2/7 कितना हो जाएगा? 70,000 मल्टीप्लाई बाय 2/7 20,000। ये 20,000 क्या होंगे? राइट शेयर। और राइट शेयर हमेशा कोशिश होती है कि इस पे हों, प्रीमियम पे हों। तो 20,000 इंटू ऑफिशियल वैल्यू कितनी थी? 0.50, और इशू कितने पे किए? 0.65। तो इसका मतलब कितने का प्रीमियम हो रहा है? 0.50 माइनस 0.65, 0.15 का क्या हो गया? प्रीमियम हो गया। तो इसका मतलब जो आपके पास 0.50 से पैसे आएंगे वो कैपिटल में जाएंगे, और जो 0.15 से पैसे आएंगे वो किस में जाएंगे? राइट इशू। आपकी आसानी के लिए मैं कलर यूज़ कर रहा हूँ ताकि वो दिखे ना। ऐसा कलर यूज़ कर रहा हूँ जो दिखे ना, और जिससे आपको पता लग जाए कि ये वैल्यू मैं यहाँ से लाया हूँ। एग्री? येलो कलर मैंने यूज़ किया है। तो आप ज़रा देख लें, नहीं आया तो बैठे रहो बेटा। इसके बाद यहाँ पर क्या है आपके पास? ये देख लीजिएगा, येलो कलर यूज़ कर रहा हूँ, और ये वैल्यू जो है कहाँ से आई होगी? यहाँ से आई होगी। और एरो बना के दिखाया है कि 20,000 को 0.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आंसर आएगा? बताओ जल्दी से।
20,000 इंटू 0.5 यानी 20,000 राइट शेयर्स थे, उसकी पार वैल्यू थी 0.5, तो 20,000 इंटू 0.5 करूँगा कितना आ जाएगा 10,000। तो यहाँ पर मेंशन कर दिया कितना 10,000, और 20,000 इंटू 0.15 तो कितना आ जाएगा 3,000। तो टोटल कितना हो गया बेटा 13,000। और अगर 20,000 को डायरेक्ट 0.65 से मल्टीप्लाई करते था 13,000 आता, मगर आप एलोकेट कैसे करते कि कौन सा कितना कैपिटल में जाना था कितना प्रीमियम में जाना था, जिसकी वर्किंग भी की और एरो येलो कलर से दिखा के भी दिखा दिया कि ये वैल्यू यहाँ से लाया हूँ। और प्रॉफिट कितना हुआ है आपके पास वो तो हो गया। इसके बाद क्या था यहाँ देख लेना, इंटरिम डिविडेंड 0.02 पर शेयर ऑन ऑल इशूड एट दैट डेट, यानी अब तक जितने भी शेयर्स इशू किए ना तो सब पे डिविडेंड आएगा, अब तक जितने शेयर्स इशू किए हैं सब पे आएगा। तो यहाँ देख लेना ऑफिशियल शेयर्स कितने थे मेरे पास 60,000, 10,000 किससे आए थे बोनस से आए थे, और 20,000 किससे आए थे, तो ये मेरे क्या थे नॉर्मल शेयर्स थे, ये क्या था मेरा बोनस था, और ये क्या था मेरा राइट। इन सबको प्लस कर लिया, 60 और 10 कितना 70, 70 और 20 90,000। 90,000 को मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा किससे 90,000 को मल्टीप्लाई कर लूँगा 0.02 से, तो कितना आ जाएगा 1800। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने इंटरिम डिविडेंड जो कि कितना आया है डैश 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 1800। अर्निंग्स कम हो गई और टोटल भी कम हो गया, एग्री। फिर इसके बाद नीचे देख लेना लैंड वॉज रीवैल्यू, मेरी जो लैंड है ना वो रीवैल्यू हो गई है। ऊपर कितनी थी लैंड, तो खैर दी भी नहीं थी। सुनो लैंड वॉज रीवैल्यूड 75,000, लैंड वॉज रीवैल्यूड 75,000। बहुत तवज्जो से मैं बात सुनने के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ देख लेना मैं ऑरेंज कलर यूज़ कर रहा हूँ। लैंड की जो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, मगर वो रीवैल्यू होने के बाद कितनी हो गई थी 86,000। अचानक 86,000 की मेरी शुरू में वैल्यू थी और अचानक एंड में कितनी हो गई, तो 86 माइनस 75 करना ज़रा कितना होता है। तो ये रीवैल्यूएशन अपवर्ड हुई या डाउनवर्ड हुई, यानी रीवैल्यूएशन गेन हुआ या लॉस हुआ, लॉस हुआ। कितने से हुआ 11,000। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा रीवैल्यूएशन कितने से हुआ है। अगर पॉजिटिव यानी गेन होता ना तो मैं कहाँ पर रिकॉर्ड करता, मैं रीवैल्यूएशन गेन में डाल देता 11,000 और टोटल में 11,000 डाल देता, मगर अभी गेन नहीं हुआ। तो अब ये इसको मैं कहाँ से निकालूंगा, सबसे पहले मैंने कहाँ से निकाल दिया 6,000 तो मेरे पास यहाँ पर एक पड़ा हुआ था, और दूसरा क्या था आपके पास बोनस इशू था, सही है। 6,000 रुपये ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ था, मगर आप पुराने मार्किंग स्कीम देखोगे पास पेपर देखोगे तो इन्होंने जो 500 रुपये बोनस इशू किए ना वो किससे काटे हैं, रिटेन अर्निंग से काटे हैं। जो मतलब हालांकि रीवैल्यूएशन रिजर्व्स के होने से आपको किस में काटने थे, रीवैल्यूएशन से काटने थे, मगर उन्होंने रिटेन अर्निंग से काटे। तो मेरे हिसाब से ये जो जजमेंट है ये गलत है। तो मैंने अभी मेरे पास 6,000 में से 500 कट गए, तो पीछे बचा कितना है 5,500। तो मैंने यहाँ से कितना काट दिया 5,500, और पीछे बच कितना गया है 11 में से 5.5 निकाल दो, पीछे कितना बच जाएगा मेरे ख्याल से कितना 5.5 ही बचेगा। अब 5.5 जाहिर सी बात है मैं किससे काटूंगा 5.5 मैं किससे काटूंगा शेयर प्रीमियम से। मगर अब शेयर प्रीमियम से अच्छा ये कब की बात हुई है 30 जून 2023 की बात हो रही है। तो इसका मतलब 5.5 मैंने इधर से काट दिया, बाकी जो 5.5 बचे वो मैंने किससे काट दिए रिटेन अर्निंग से। तो टोटल कितना हो गया आपके जो इक्विटी है वो कितने से कम हो गई 11,000 से कम हो गई। आप ज़रा इसका टोटल करके मेरी हेल्प कर दोगे कितना आएगा, आप इसका टोटल करने में मेरी हेल्प कर दोगे कितना आएगा। तो यहाँ पर देख लेना ये हो गया बैलेंस कैरेट डाउन, इधर कितना हो गया 30 और 5 ये हो गया 45, ये कितना हो गया बेटा 3,000, और ये क्या हो गया 0 पूरा, यानी रिवैल्यूएशन 0। और रिटेन अर्निंग करना कितना आ रहा है सबको प्लस माइनस करके 52,240 प्लस 43,600 माइनस 2,800 माइनस 1,800
और माइनस 5,500 कितना आ रहा है? 83,740 और इसके टोटल पे क्या आ जाएगा ज़रा यूं करके देख लेना। 131,740 सही है बेटा, 131,740। तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा, जिसको 8 मार्क्स का सोशी इन्होंने कहा हुआ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या बोला हुआ है वो देख लीजिएगा, वो इम्पॉर्टेंट है बेटा। उन्होंने क्या बात कही? द डायरेक्टर ऑफ क्यू लिमिटेड हैव प्लान टू एक्सपेंड द बिजनेस एट टोटल कॉस्ट ऑफ 54,000 एंड आर कंसिडरिंग 2 ऑप्शंस रेज फाइनेंस। हमारा प्लान है कि बिजनेस को एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है। 54,000 की टोटल कॉस्ट चाहिए। ऑप्शन 1 में क्या बोल रहा है? मेक अ राइट इशू। मैं राइट इशू कर दूं फॉर 4 ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर एवरी 5 हेल्ड एट द प्राइस ऑफ 0.75। मतलब 0.5 रुपये की चीज़ को 0.75 पे इशू कर दूं तो 0.25 का मुझे प्रीमियम हुआ, ये एक ऑप्शन है। और दूसरा 10% के हिसाब से डिबेंचर इशू कर दूं। एडवाइस करना है कि भाई 2 ऑप्शंस बता दो कि भाई कौन सा ऑप्शन जो है आपके लिए सूट करता है। अगर मैं ऑप्शन 1 पे जाता हूँ राइट इशू पे, तो राइट इशू इज़ अ परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस, पहला पॉइंट। डिविडेंड पेमेंट इज डिस्क्रिशनरी। डिविडेंड जो पेमेंट है डिस्क्रिशनरी है, ऑप्शनल है कि देनी भी हो, दे नहीं हुई तो नहीं देंगे, अगले साल दे देंगे। और तीसरा पॉइंट क्या हो गया? विल इशू भी फुली सब्सक्राइब। मतलब जो भी इशू करोगे तो उसके पैसे फ़ौरन आपके पास क्या हो जाएंगे? फुली सब्सक्राइब, मतलब फ़ौरन आपको उसी वक्त देने। और तीसरा ऑप्शन 2 पे जाता हूँ तो क्या होगा? डिबेंचर विल हैव टू बी रीपेड। डिबेंचर वापस रीपे करना पड़ेगा। पैसे नहीं है तो जब भी तो वो कर रहे हैं, तो जब नहीं है पैसे तो डिबेंचर्स लेना तो बेवकूफ़ी है। फिर उसके बाद क्या होगा? इंटरेस्ट मस्ट बी पेड वेदर प्रॉफिट और लॉस। इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, अगर प्रॉफिट होगा तब भी देना पड़ेगा, लॉस होगा तब भी देना पड़ेगा। सिक्योरिटी में भी रिक्वायर्ड। जब डिबेंचर इशू करोगे तो कोई ना कोई अपने नॉन करेंट एसेट को गिरवी रखवाना पड़ेगा, जिसके बेस पे सिक्योरिटी मिलेगी, जिसके बेस पे पैसा मिलेगा। इसके बाद करंट डिबेंचर ऑफ 60,000 ड्यू टू रीपेमेंट फॉर नेक्स्ट ईयर। करंट डिबेंचर कितना आया? ऑलरेडी है 40,000 रुपये ऑलरेडी आपके पास पड़ा हुआ है, तो वो आपको ऑलरेडी देना है। और अगर आप 54,000 का और ले लोगे तो ज़ाहिर सी बात है ये तो मतलब समझ लो कि 1,06,000 रुपये हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन 1 ज़्यादा सुइटेबल है, आपको ऑप्शन 1 पे जाना चाहिए। क्लियर बेटा? इसमें दोनों ऑप्शंस को